पुलिस वाले लग गए अभी। नमस्कार। क्राइम की कई कहानी आपने सुने होंगे। फिल्म से लेकर जो स्क्रिप्ट रचा जाता है वो देख कर ऐसा लगता है कि क्या ये सच्ची घटना है क्या, लेकिन कभी कभी सच्ची घटना ऐसी होती कि उस पर फिल्म बनने की भी नौबत आ जाती। आज हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाएंगे जिसे सुनकर आपको लगेगा क्या इस पर मूवी भी बन सकता है क्या। नमस्कार, काला सच सफ़ेद झूठ की इस कहानी के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मेरा नाम केसर चौधरी है। बहुत दिन बाद एक क्राइम की स्टोरी लेके आया हूँ। ये स्टोरी आपको झकझोर के रख देगी और मानवता को शर्मसार करने वाली भी ये घटना है। ये घटना हापुड़ उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के ब्रज घाट शमशान घाट की है। गुरुवार 27 नवंबर दिन के करीब 2 या 2:30 बज रहे होंगे कि एक 4 व्हीलर शमशान घाट के गेट पे आके रुकती है। उस पर हरियाणा का नंबर होता है। उसमें से 4 युवक उतरते हैं और वहीं पर दुकानदार से जो सबके अंतिम क्रिया के लिए सामान खरीदते हैं सब लेकर आते हैं और लकड़ियाँ बिछा दी जाती है और चिता सजाई जा चुकी थी और वहाँ पर जो पूजा का जो सामान होता है वो भी दुकानदार से ख़रीदा गया। लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोगों को शक हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो इसके बाद जब कफन पे से सब पे से कफन को हटाया गया तो उसका नज़ारा देखकर आसपास भीड़ उमड़ पड़ी और सब देखने लग गए कि इस तरीके का कैसा ये मामला है। और आसपास कहते हैं सनसनी भी फैल गई। स्थानीय लोग वहाँ मौजूद थे, भीड़ लग गया। उसमें से एक लोग ने सब पे से कपड़ा हटाया तो वहाँ इंसान के शव की जगह प्लास्टिक से बना एक डमी पुतला लेटा हुआ था। ये देखकर लोग स्तंभ रह गए और शक करने की वजह ये भी था कि शव बेहद हल्का था और शरीर का बनावट भी लाश जैसा नहीं लग रहा था। शमशान घाट पे अफरा तफरी मचा। किसी ने पुलिस को सूचना दिया। पुलिस मौके पर आई और जांच पड़ताल करने लगी। पुलिस को भी कुछ अजीब लगा तो उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया और वहां पर जांच पड़ताल शुरू हो गई। वहां पर 4 युवक उतरे थे। 2 युवक मौका देखकर फरार हो गए और 2 को पुलिस ने दबोच लिया। जब पुलिस टीम उसके गाड़ी वाहन को चेक किया गया तो उसमें 2 डमी प्लास्टिक का शव भी बरामद हुआ और पुलिस को लगा कि ये एक बहुत बड़ा साजिश का मामला हो सकता है। तो उसे 2 युवक को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ के लिए थाना लेकर आ गए। जब फॉरेंसिक टीम और पुलिस आसपास क्षेत्र का निरीक्षण करने लग गई और वैज्ञानिक जांच की जा रही थी, विशेषज्ञ ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सच क्या है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या ये मामला पिछले किसी बड़े धोखाधड़ी या आपराधिक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। क्या किसी जीवित व्यक्ति को मृत दिखाकर बीमा की राशि को हड़पने की क्या एक सबसे बड़ा साजिश है, या फिर किसी अपराधी को मृत दर्शाकर कानून से बचाने या किसी बड़े क्राइम प्लान के तहत ये पुतला चिता पर रखकर जलाने की तैयारी की जा रही है। अब जब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू किया तो कमल ने बताया कि उसकी दिल्ली में कपड़ों की दुकान थी। 50 लाख का उसको कर्ज हो गया था और कर्ज होने की वजह से वो डिप्रेशन में आ गया था। वहीं से उसने एक साजिश रची और इस तरीके की साजिश रची कि आपने कभी ना सुने होंगे ना कभी देखे होंगे। उसकी दुकान पर ही प्रयागराज का अंशुल कुमार पिछले कई वर्षों से काम करता आ रहा था। अंशुल के भाई
नीरज ने भी कुछ समय उसी दुकान पर काम कर रहा था। अंशुल की बीमा पॉलिसी कराकर उसने फर्जी ढंग से बीमा राशि हड़पने का प्लान बनाया। करीब 1 साल पहले उसने अंशुल से कुछ ज़रूरी काम के बहाने उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड और पासपोर्ट फ़ोटो और उसका सिग्नेचर ले लिया। फिर टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में अंशुल के नाम 50 लाख रुपए का जीवन बीमा पॉलिसी करवाया। साथ ही प्रीमियम होता, जो किस्त होता है, वो स्वयं ही भरता रहा ताकि पॉलिसी एक्टिव रहे। बीमा कराने के बाद वो 1 साल पूरा होने का इंतज़ार करने लग गया। 21 और 22 नवंबर को उसने अपने साथियों को बताया कि अंशुल की तबीयत बेहद ख़राब है। इसके चलते उसे दिल्ली के पालम स्थित अंसारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। और फिर वहां से एक साजिश रचा गया। 4 युवक कार में डमी का पुतला लेकर हापुड़ में आए और उसके बाद अंतिम संस्कार की पूरी क्रियाक्रम करने के लिए शमशान घाट पहुँचे। उनको ये पता था कि जब तक के एक रसीद मृत्यु का नहीं मिलता था, जब तक कि बीमा का क्लेम आप नहीं ले सकते। तो इसी के तहत ये साजिश रचा और डमी पुतला बनाकर उसे शमशान घाट लाया गया और उसे वो क्रियाक्रम के बाद डमी के पुतलों को जलाता और वहाँ उसी के नाम से शमशान घाट से रसीद प्राप्त करता। और रसीद जब उसको मिल जाता तो वही रसीद के बहाने वो बीमा पॉलिसी का जो राशि था वो निकाल लेता और उसका जो कर्ज में डूबाया पैसा था वो शायद निकल सकता था। इस आधार पर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाते और क्लेम करके बीमा के 50 लाख पा जाते। फिलहाल व्यापारी कमल सोमानी और आशीष खुराना पुलिस हिरासत में है और इसके पीछे क्या जो 2 लोग फरार है उसको भी पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी तब पता चलेगा क्या साजिश में कौन कौन शामिल था। तो ये कहानी इस तरीके के एक हमें सीख देती है और क्राइम करने का नया नया तरीका भी बताया कि किस तरीके से बीमा का पॉलिसी हड़पने के लिए किसी जीवित व्यक्ति को बीमा करा दे, उसके बाद उसका एक डमी का पुतला बनाए, शमशान घाट में उस पुतले को जलाने की कोशिश करे और अगर आप सफल होंगे तो वहाँ से आपको मरे हुए व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र मिल जाएगा और उसी प्रमाण पत्र के माध्यम से वो क्लेम का राशि पा जाता। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को शक हुआ और जब लाश से पर्दा हटाया, कफन हटाया, तो सच्चाई सबके सामने आया। वो कोई लाश नहीं था बल्कि एक डमी का पुतला था। तो नमस्कार, इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। क्राइम की रोज़ाना की कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।